हाय। हेलो। कैसा है? बढ़िया सर। बढ़िया। सर बोलने लगा वीडियो बनते ही है। हाँ, बोलना पड़ेगा सर। बोलना पड़ेगा। और बताइए। बढ़िया है। मैं वीडियो बना रहा था यार, तेरे को बताया नहीं। हाँ। मेरे ना वीडियोस में ना कई बार मैसेज आते रहते हैं कि हम्म। यार नए लैपटॉप्स के लिए। अच्छा। हाँ, तो वैसे मैंने सोचा कि बोल ही देता हूँ हाँ। लोगों को, या प्राइजेज़ वगैरह के लिए बारे में भी कंसर्न रहता है। हाँ। और आपको जैसे तुझे पता भी है कि आजकल काफ़ी ज़्यादा मेरा वर्कलोड बढ़ा रहता है, रिपेयरिंग्स में, ट्रेनिंग्स में ही काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसमें अपने क्लाइंट्स को, अपने लोगों को सही गाइड नहीं दे पा रहा, मतलब सही उनको लैपटॉप सेलेक्ट करने में ना हेल्प नहीं कर पाता। तो वो थोड़ा सा जो है ना, वो ट्रैफिक या वो जो लोगों की क्वेरी है वो फुलफिल या व्हाट्सएप पे रह जाती है कई बार मेरे खुद के लोगों को। उसके लिए भाई मैं तेरा नंबर शेयर करना चाह रहा था, अगर तेरे को प्रॉब्लम ना हो मैं तो। समझ गया बिल्कुल। हाँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। एक्चुअली क्या है, अभी रीफर्ब में सब लोग वर्क कर रहे हैं ना, तो हाँ मैं प्राइसिंग वगैरह का कोई किसी को पता नहीं होता। हाँ और ज्यादातर कंपैरिजन हो पाता है ऑनलाइन। आप लोग प्राइसेस चेक करते हो तभी पता लगता है कि इस लैपटॉप का क्या प्राइस होगा और क्या हाँ प्राइस चल रहा होगा। और फिर ऑनलाइन से फिर आप जब शोरूम पे जाते हो तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन वाले प्राइजेस को मैच करवा देते हैं, या उनके प्राइजेस ऊपर ही रहते हैं हाँ मैक्सिमम। बिल्कुल, कि शोरूम्स सर में हम तो ऑनलाइन वाले प्राइजेस को मैच नहीं करवा मैच, सकते। हाँ, और आपको हम लेकिन घुमा आपको देते हैं, बातों को घुमा देने के लिए देखा गया ना कि जब भी हम लोग शोरूम पे, मैं भी कई बार अपने क्लाइंट्स के साथ गया हूँ लोगों को हाँ दिलाने के लिए। हाँ तो जब हम लोग बात करते हैं तुरंत आजकल नेट पे चेक कर लिया कि हाँ प्राइजेस क्या चल रहे हैं, प्राइजेस देखते हैं ऑनलाइन तो बोलते हैं, तुरंत बोलने लगते हैं कि नहीं यहाँ प्राइजेस मैच, या वो बाकी कहानी तो आपको तुमको भी पता हाँ, है ना मुझे क्या सब होता पता है। एक्चुअली होता क्या है कि ये एचपी जो डायरेक्ट कंपनी से जो मटेरियल आता है वो इतना ओपनली प्राइजेस नहीं दे सकते। थोड़ा सा सिक्योर रहता है क्योंकि ऑनलाइन भी चैलेंज आ जाएगा। फिर सब लोग प्राइजेस को डिस्क्लोज करेंगे, वहाँ पर भी प्रॉब्लम रहेगी। तो ये बेसिकली सिर्फ तुम्हारे लिए दिनेश, ये प्राइसिंग वगैरह मैं कर सकता हूँ कि प्राइसिंग को मैं, अगर तुम्हारा कोई भी आता है मेरे पास में आपके रेफरेंस से, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि हाँ ये सब चीज़ें डिस्क्लोज नहीं होगी बाहर जा करके। हाँ उस बिल्कुल। बेस पे मैं प्राइसिंग को लेकर के सपोर्ट दे सकता हूँ। और होलसेल, एक्चुअली मेरा सिर्फ होलसेल का काम है। मैं, मेरे पास में अभी भी, जैसे ये देख लो, ये एचपी का लैपटॉप है। ये नया बॉक्स मैंने खोल करके, ये किसी के पास में जा रहा है अभी 2 लैपटॉप। अदरवाइज ओके। हम लोग बॉक्स कभी भी ओपन नहीं करते हैं। आप ये देख सकते हैं, हम लोग बॉक्स कभी भी ओपन नहीं करते हैं। ये जितने भी बॉक्सेस हैं हमारे पास में, ये सब सील्ड हैं। मैं खोल करके किसी भी बॉक्स को टेबल के ऊपर नहीं लगाता। ये बॉक्सेस हमारे पास में पूरे सील्ड पैक बॉक्स होते हैं। तो यही यही सब बॉक्सेस हम लोग देते हैं। तो ये तो रही बात, कई बार ये होता है कि अगर प्राइजेस का, आजकल तो बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही होती हैं, है ना, कि प्राइजेस अगर आप कम दे रहे हो या ऐसे, तो कोई प्रोडक्ट ऐसा ना अंडर बिलिंग का माल हो, या ग्रे मार्केट या इस तरीके के, या 100% ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही इनकी वारंटी मिलनी है और पूरी प्रॉपर जीएसटी बिल के साथ है, राइट? सब कुछ जीएसटी आपको, आप क्लेम कर सकते हो जीएसटी मेरे इनवॉइस से। आपको जीएसटी रिटर्न मिल जाएगा आपका अपना, मतलब उसमें आपको जो भी बेनिफिट होगा, जीएसटी वाला बेनिफिट आपको मिलेगा। सर्विस सेंटर से डायरेक्ट आपकी वारंटी रहेगी। ऑफलाइन या ऑफ साइट जो भी वारंटी होगी, जिस लैपटॉप के अकॉर्डिंगली होगी, वो आपको मिल जाएगी। i3 हो गया, i5 प्रोसेसर हो गया, इस सारे प्रोसेसर्स पे हमारे लैपटॉप होते हैं। HP हो गया, डेल हो गया, लेनोवो हो गया, इन सब ब्रांड्स में हम लोग नए लैपटॉप में डील करते हैं। नए लैपटॉप्स में ना। जी। अच्छा, एक और चीज़ रहता है, जैसे मेरे ना बहुत सारे स्टूडेंट, ये तो आप भी जानते हो, जब मैं 2018 में आया था तब से आप हम लोग साथ में ही हैं। ऑब्वियसली। और तब से मैंने काफ़ी 500 प्लस स्टूडेंट्स भी पढ़ाए होंगे, right? और उसमें से ऑल ओवर इंडिया बहुत से लोग ऐसे हैं जो रिपेयरिंग की, मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर मैंने 500 लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की है तो 480 लोग तो बिजनेस में हैं, वो अपनी शॉप भी है, उसमें से आप भी हो शायद, राइट? तो ये कह रहा हूँ कि क्या उनको भी आप सपोर्ट कर सकते हो? क्योंकि बहुत बार क्वेरीज होती है, बहुत बार आप, अब एक ग्रुप में तो आप भी हो शायद, देखते हो, मैसेज करते हैं, अक्सर लड़के बोलते हैं सर आप नेहरू प्लेस मार्केट में हो, लेकिन आज तक अभी तक ऐसी रिसोर्सेज या ऐसी सोर्सिंग का आप हम लोगों को अवेयर नहीं करा पाते, या सपोर्ट नहीं हो पा रहा है जहाँ से हम नए लैपटॉप्स परचेज कर रहे हैं होल सेल प्राइजेज में। तो क्या उनको भी सपोर्ट करना पॉसिबल है, दिया हाँ, जा सकता है?
बिल्कुल पॉसिबल है। हम लोग बेसिकली रिटेल शोरूम नहीं हाँ। है हम लोग का, हम सिर्फ होलसेल करते हैं। तो हमारे फ़ोन पे ही सारी कॉल्स आती हैं, और जो भी डीलर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स हो गए, जो टीवी फ्रिज वगैरह बेचते हैं, वो लोग हमसे लैपटॉप ले लेते हैं। या सिस्टम इंटीग्रेटर्स होते हैं जो लोग शोरूम खोल करके बैठे हैं और उन लोग को लैपटॉप चाहिए होते हैं आगे सेल आउट करने के लिए। तो जो जिन लोगों का इंटरेस्ट होता है कम प्राइजेस में लेने का, वो ही हम लोग से कनेक्ट होते हैं बेसिकली। रिफर्बिश्ड की हमारी कंपनी खुद प्रोवाइड कर ही रही है, उसमें भी हम डीलर लेवल तक नहीं अप्रोच कर पा रहे हैं, मतलब अपने बच्चों को जो रीसेल के लिए सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी, उसमें भी हम रिटेल में ही कर रहे हैं। मेरे स्टूडेंट ने ही सजेस्ट किया सर कि आप जनक सर का नंबर क्यों नहीं शेयर करते हैं, समझे? तो मेरे को लगा कि नहीं, हाँ शेयर किया जा सकता है। पहले ये होता है ना कि नहीं, मार्केट में अगर नंबर शेयर करो तो नहीं, अपने फ्रेंड का वो बोलेंगे तो हमेशा पॉजिटिवली ही बोलेंगे, सही बात है। ऑब्वियसली। लेकिन उन सब चीज़ों की वजह से मैंने इसे पहले शेयर नहीं किया। लेकिन अब कई बार ऐसा है कि सामने से कई स्टूडेंट्स ने भी, कई लोगों ने बोला कि नहीं सर आप जनक सर का नंबर शेयर करवा दीजिए, सबके पास पहुंच जाएगा। और बाकी रही बात तो कि जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग भी इतने चीज़ें अवेयरनेस तो है ही है, वो मार्केट से परचेज कर ही रहे हैं, वो मार्केट से क्वेरी करेंगे चीज़ें जो उनको चीज़ें आती है, प्राइसिंग का जो गैपिंग मिलेगा और जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा तो जरूर वो कनेक्ट करेंगे। सर मैं वर्क जो मेरा रहता है बेसिकली वो जेन्युइन वाले पोर्शन पे ही रहता है। मैंने रिफर्ब स्टार्टिंग में किया है, ऐसा नहीं बोलूंगा मैंने नहीं किया है। मैंने कुछ 1.5 साल मैंने रिफर्ब पे भी काम किया है। लेकिन जो कस्टमर की तरफ से जो कंप्लेंट्स और ये सब चीज़ें जो होती है ना, वो कभी आप ये नहीं कह सकते कि 100% बिल्कुल सॉर्ट हो जाती है, क्योंकि वो हम लोग एक चीज पे मैं रोकना चाहूंगा, हम लोगों के यहाँ ये चीजें थोड़ा सा शॉर्ट आउट हो जाती है क्योंकि हमारी जो स्पेशलाइजेशन है रिपेयरिंग का, वो पॉइंट है ना। हाँ मेरे यहाँ का जैसे हम लोग रिफर्बिश्ड में काम करते हैं। आज भी मेरे पास एक केस ऐसा है जो जिसे भी वो हमने क्लाइंट्स को सेल किया था, लेकिन अभी नो पावर, लेकिन मैंने खुद उसको रिसीव किया, ओपन किया, पता चला कि उसमें जो रैम रेगुलेटर की आईसी होती है वहाँ पे 19 वोल्ट शॉर्ट है और रैम रेगुलेटर आईसी शॉर्ट है, तो वो हम रिपेयर करके वापस डिलीवर कर देंगे। बट अगर आप ऐसे, जैसे हम लोगों का सर्विस सेंटर है, प्रॉपर हमारे पास टीम है रिपेयरिंग की, 15 से 20 लोग काम कर रहे हैं, और हम लोग रिफर्बिश इंडस्ट्री में हम जब रिफर्बिश लैपटॉप सेल करें तो हमारी खुद की पर्सनल वारंटी है, इस वजह से हम वहाँ पे अच्छा कर पा रहे हैं। अदरवाइज ये प्रॉब्लम आपका कहना मतलब ये वाली बात एकदम जेन्युइन है कि रिफर्बिश में कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं जो कस्टमर की कंप्लेंट्स रहती है, और आज भी हम लोगों का मेंटेलिटी भी है, बोलते भी हैं कि नहीं देखिए जिसका बजट नहीं बन पाता तो उसमें हम लोग रिफर्बिश प्रीमियम चीज़ें कर रहे हैं, उसमें भी बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल जाती है। समझ, जब बड़ा इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो वहाँ पे अब ये चीज़ें आ जाती हैं कि हाँ रिफर्बिश में भी अच्छी क्वालिटी के भी लैपटॉप आते हैं, आपने भी देखा है, क्योंकि एक लैपटॉप 3-3 साल की वारंटी में भी होती है। कॉमर्शियल जो 1.5 से 2 लाख के लैपटॉप है उनमें तो कुछ 1 साल 2 साल में बिगड़ता नहीं, 1 साल में तो हमारे यहाँ लैपटॉप के कीबोर्ड के ऊपर का पेपर भी नहीं लोग फेंकते हैं, आपने भी देखा होगा। तो 1 साल में 1.5 साल में क्या ही खराब होगा, जनरली जो प्रोडक्ट बैटरी की प्रॉब्लम्स आती हैं, अदरवाइज सही रहता। लेकिन अब फिर भी 50 या 70% जनता यही चाहती है कि वो नए लैपटॉप परचेज करें। उनका ये होता है कि नया लैपटॉप हमने एक बार परचेज कर लिया तो हमें प्रॉब्लम फेस एटलीस्ट नहीं करना पड़ेगा। ये सही बात भी है। यंग एज में जैसे आप ही हैं, यंग एज में बीमारियां बहुत ही कम होती है, लेकिन यही हम जब बूढ़े होंगे तो भाई ऑब्वियसली फर्क पड़ता है चीजों का, घुटनों में भी दर्द शुरू हो जाता है भाई। अच्छा दिनेश, एक पॉइंट और भी है कि जैसे मान लो पेन लेवल पे आपको काम करना है, किसी को एंड यूजर है, कोई यूज करना चाह रहा है लैपटॉप ना, मान लो मैंने अभी मैंने बिहार 2-3 लैपटॉप भेजे हैं, वो डीलर, वो लोग तो डीलर्स हैं, चलो अगर वहाँ पर कोई एंड यूजर होता और मैं 3 लैपटॉप उसको भेज दूँ और समहाउ रिफर्ब में कोई प्रॉब्लम आती है, तो फिर वो आप तो अलाइन करवा दोगे, चलो आपके स्टूडेंट्स वहाँ पर भी हैं, आपके पास में एक ऑप्शन है। बट अगर मैं भेजता हूँ या कोई ऐसा बंदा भेजता है जो रिपेयरिंग के लिए सॉल्यूशन वहां पर नहीं दे सकता, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। बिल्कुल, वहां पर एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि नए लैपटॉप में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेन लेवल पे वारंटी मिलेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 1 साल तक फॉर श्योर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है नए लैपटॉप में। और प्राइसिंग को लेकर के आप चाहे पेन लेवल पे लैपटॉप का प्राइस चेक कर सकते हो, उसमें आपको डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई 1% भी डाउट नहीं है मेरे को। जो भी प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास में कमर्शियल लैपटॉप होते हैं, बेसिकली उनका टाइम पीरियड जो
लाइफ होती है वो नॉर्मल कंज्यूमर लैपटॉप से ज्यादा होती है। अच्छा, तू इसमें गिफ्ट तो नहीं बांटता ना? नहीं, मैं कोई गिफ्ट नहीं देता भाई। गिफ्ट बांटने वालों से मतलब मेरे को तो रहता है ये कि गिफ्ट के चक्कर में अक्सर लोग गलत चीजें परचेज कर ले जाते हैं। अभी तो कई बार भी देखा, हम लोग भी रिफर्बिश में काम करते हैं, कई बार लोग आते हैं ये भी बोलते हैं, सर मैं आपकी वीडियो भी देखता हूँ, आप हमें भी गिफ्ट कुछ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हम कहते हैं भाई देखो, गिफ्ट कोई भी व्यक्ति अपने घर से नहीं देता, अपने प्रॉफिट से तो कोई भी शेयर ही नहीं करना चाहता है। जब आपके लिए आप बोलते हैं ना कि मुझे कुछ गिफ्ट चाहिए या इस तरह की चीज है, या जब गिफ्ट देख करके लोग जाते हैं ना, तो वो आपके लैपटॉप की प्रॉफिट में से ही वो समझ लीजिए चाहिए, आपके लैपटॉप की क्वालिटी से होता है, सब वहीं से मैनेज किया जाता है, ये तो आप भी समझते हैं। तो गिफ्ट वगैरह का चक्कर भी ध्यान रखें कि बहुत आजकल बहुत जगहों पे देखते हैं, नए शोरूम्स पे भी गिफ्ट क्या दिया, गिफ्ट भी मिलते हैं शोरूम से भाई। हाँ, वो रिटेल जो लोग करते हैं, रिटेल जो शोरूम्स हैं, कीबोर्ड के ऊपर का दे देते हैं, रबड़ कवर दे देते हैं, या वो 10-20 रुपए का लिक्विड कूलिंग वाला जो होता है वो दे देंगे, एक 25-30 रुपए। मतलब लैपटॉप इतना बढ़िया लैपटॉप आपको दिया 80,000 रुपए का, 60,000 का, 50,000, और माउस उसके साथ लगा दिया वही 3rd क्लास का, जो जिसको आप फ्री में भी यूज ना करना पसंद करें यार, है ना, वो 40-50 रुपए का जो माउस होता है, ठीक है, वो चीजें। और रही बात, इतनी हाई क्वालिटी का लैपटॉप, नया लैपटॉप खरीदते हैं, उसके ऊपर 20 रुपए का, 10 रुपए का रबड़, ये सब एकदम चीप सी चीजें पकड़ा करके, और वहीं पे उसमें मतलब 500 की अगर चीज गलती से पकड़ा दिया ना, तो वो 500 की चीज एक्चुअल में वो होता है, उसके जगह 500 के जगह 1500 आपसे एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ये तो मैंने बड़ी बड़ी डील्स में भी देखा, प्रॉपर्टीज में भी देखा मैंने। प्रॉपर्टी फुल्ली फर्निश्ड वाले जो मकान खरीदने जाओ, मकान के बारे में याद आया क्योंकि मैं तो देखा ही कि मकान खरीदने के पीछे लगा हुआ हूँ इस समय। फुल्ली फर्निश्ड के नाम पे 5 लाख या 10 लाख का इंटीरियर्स आपको दे देते हैं, और 10 लाख की जगह उसमें 20 लाख और ऐड ऑन कर देते हैं। ये तो सब लोग समझते हैं, फिर भी नहीं समझ आता है कि क्यों गिफ्ट के पीछे पड़े रहते हैं कि मुझे गिफ्ट चाहिए। और मेरी ट्रेनिंग्स में भी बोलते हैं ऑफर है क्या सर, कुछ ऑफर? नहीं भाई, तुम ट्रेनिंग करने आओ, सीखने आए हो, उसमें फीस में ऑफर चाहिए। अच्छा, फीस को तो कई बार भाई बोलते हैं आपका रेट क्या है, मेरे को ये सुन के ना बड़ा अजीब लगता है? लेकिन खैर ठीक है। जहां पर भी इस तरीके की चीजें होती हैं, जहां बार बार आपको कॉल किया जाता है, आपने एक बार क्वेरी की, बार बार आपको कॉल आ रही है कि नहीं भैया आपने क्वेरी की थी ट्रेनिंग के लिए, आप आए नहीं, ये नहीं वो नहीं, 10 बार कॉल कर दिया, ठीक है, समझ लीजिए वो पक्का एक तरह से ट्रैप ही है। हम लोग जनरली उन्हीं लोगों को ट्रेनिंग अब देते हैं, या ट्रेनिंग स्टार्टिंग से भी ऐसा रखा जिनके दिल में इच्छा होती थी, जो खुद सीखना चाहते थे, जो टाइम वेस्ट नहीं कि मतलब 3 महीने हम कोर्स कर लेंगे तो हमारा काम पूरा हो ही जाएगा, है ना, हम सीख जाएंगे, ऐसा नहीं होता, सीखना पड़ता है। ये तो आपको भी समझ आया ये कि जब तक आप खुद लगते नहीं है तब तक सीखते नहीं है ना। सो एक बार जनक भाई बोलूँ चाहूंगा कि अपना नंबर्स भी बता दो, मेरे को भी बता देना, मेरे पास तो वैसे है ही, नंबर बता दो। मेरा नंबर है 9899690969। बताना ढंग से एड्रेस। हाँ, B11 कुशल हाउस, नेहरू प्लेस, 39 नंबर बिल्डिंग नंबर है। हाँ। और नंबर मैंने आपको बता ही दिया, 9899690969। गिफ्ट नहीं देता भाई, ये गिफ्ट नहीं देगा, लेकिन प्रोडक्ट आपको 100% जेन्युइन प्रोडक्ट देगा। पे श्योरिटी दे सकता हूँ, 100% दे सकता हूँ। प्राइसिंग का भी श्योरिटी रहेगी। गिफ्ट जिन लोगों को मैं रिटेल में देता हूँ, आप उन लोगों से गिफ्ट मांग सकते हैं। वो जब आपको प्राइस में 5,000 7,000 रुपए रख कर, अगर मैंने कभी मैं अपने काउंटर से सेल करता हूँ, हाँ, तो मुझे गिफ्ट ये आपको दे सकते हैं। जब ये 5,000 रुपए ऑलरेडी रख लेंगे, फिर 500 रुपए के गिफ्ट आपको दे देंगे, वो ये कर सकते हैं। मैंने अभी तक देखो भाई, आज तक मैंने नया लैपटॉप जब भी इसमें बहुत सारे हमारे भी क्लाइंट्स होंगे जो इस वीडियो को शायद देखे, जब भी नए की बात आती है तो मैंने हमेशा इनका नंबर शेयर किया है, खुद कभी नहीं किया है। और आज तक मैं इसी वीडियो में सामने बोला, 1 रुपए का इसने गिफ्ट नहीं दिया। इतना कमीना इंसान नहीं देता, मैं बिल्कुल नहीं देता गिफ्ट। मैं प्रॉपर आपको क्लियर बता रहा हूँ, मैं गिफ्ट नहीं देता। क्या ही देगा गिफ्ट मुझे तू? ऊपर वाले ने, हाँ एक अच्छा है कि ऊपर वाले ने इतना प्यारा गिफ्ट मुझे दिया एक दोस्त के रूप में, वही बहुत है मेरे लिए। मेरा दिल बहुत बड़ा है भाई, इन्हीं छोटे छोटे ऐसे कमीने दोस्तों को पा करके भी मैं खुश हूँ, ठीक है। सो दोस्तों, मेरा नंबर भी मैं आपको शेयर कर ही दूंगा। मेरा नंबर तो वैसे मेरे वीडियोस पे भी होता है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होता है, 8800428011।
इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, साथ ही तो इसके तुम्हारे नंबर पे भी व्हाट्सएप भी है ना? हाँ, मेरे व्हाट्सएप सेम नंबर पे व्हाट्सएप हाँ व्हाट्सएप आप कर सकते हो, सारी डिटेल्स आपको मतलब व्हाट्सएप से ही रिप्लाई मिल जाएगी। अच्छा ये कार्ड दिखा रहा है, ये कार्ड देख लीजिए, उल्टा दिख रहा है। अबे ये तो उल्टे दिख रहा है। उल्टा ही। कोई बात नहीं भाई, मैं नंबर इसका शेयर कर दूंगा और नए लैपटॉप्स के लिए आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इसने प्राइस गलत दिया ना तो आप मेरे को बताना, मैं इसको पीटते हुए वीडियो बना करके फेमस हो जाना चाहूँगा।